नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विज़न न्यूज। रायपुर के हीरापुर इलाके में रविवार को ही 2 मासूमों की दर्दनाक मौत के 4 दिन बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी। सवाल अब ये नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, बल्कि ये है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सरकारी स्कूल के पास बने पानी से भरे मौत के गड्ढे ने 8 साल के सत्यम और 7 साल के आलोक को निगल लिया। दोनों मौसेरे भाई थे। जन्मदिन की खुशियों के बीच खेलते खेलते मौत के मुंह में चले गए। ये गड्ढा फॉर्च्यून डेवलपर्स और राकेश जैन नौकार बिल्डर द्वारा खुदवाया गया था। जमीन विपिन अग्रवाल या राकेश जैन के नाम पर है। ये जांच का विषय बताया जा रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या किसी को ये नहीं दिखा कि ये गड्ढा जानलेवा बन चुका है। न चेतावनी बोर्ड, न बाउंड्री वॉल, बस खुला पड़ा था मौत का कुंड। 4 दिन बीत गए, न एफआईआर, न गिरफ्तारी। प्रशासन और पुलिस की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का आरोप है पूरा तंत्र बिल्डर को बचाने में लगा हुआ है। पुलिस जांच का बहाना बना रही है, जबकि 2 बच्चों की लाशें गवाही दे रही है कि यहां लापरवाही नहीं, अपराध हुआ है। बिल्डर ने परिवार को महज 4-4 लाख रुपए मुआवजे का लालच दिया, लेकिन रायपुर की जनता पूछ रही है, क्या 2 मासूमों की जिंदगी की कीमत सिर्फ 8 लाख रुपए है? सूत्रों के मुताबिक बिल्डर पक्ष ने परिवार को समझौते का दबाव बनाने की कोशिश भी की है। सोमवार को परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने रिंग रोड 3 पर चक्का जाम कर दिया। माताओं की चीखें, बच्चों की तस्वीरें और गुस्से में उबलता जन सैलाब। प्रशासन के लिए यह शर्म का दिन था। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर कहा, राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान से। आकाश तिवारी जी, ये जो मामला हुआ है हीरापुर में, 2 बच्चों मासूम की मौत हो गई, मगर नगर निगम अभी तक की न शिकायत कराए, न क्या पुलिस प्रशासन और नगर निगम उस बिल्डर को बचाने की प्लान कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है और ये घटना की पुनरावृत्ति हुई है। इसके पहले भी गड्ढे में दो लोग की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है। मैंने कल भी कहा था और उस दिन भी सब जगह कहा है कि जितना नगर निगम के अधिकारी इसमें दोषी हैं, उतना उस बिल्डर का भी दोष है, क्योंकि लगातार सूचना देने के बाद उसमें कुछ पशु भी मर गए थे कुछ दिन पहले। उसकी सूचना के बाद भी उस गड्ढे को नहीं पाटा गया है और आप मौके पर पहुंचेंगे तो देखेंगे वो गड्ढा कॉलम के लिए नहीं, ऐसा लग रहा है कोई मछली पालन करने के लिए गड्ढा किया गया है। तो यदि इस प्रकार की घटना रायपुर राजधानी में घटती है तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन और शासन को और नगर निगम को कठोर कदम उठाने चाहिए और दोनों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हाँ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जो मेरे पास जानकारी है के अनुसार एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, ये जांच का विषय है और किसके संरक्षण में ये सब काम हो रहा है, ये भी एक चिंतनीय विषय है रायपुर राजधानी के लिए। महापौर मैडम से इस पर बात करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल करेंगे। ये सिर्फ बिल्डर नहीं, नगर निगम और प्रशासन की भी घोर लापरवाही है। जब तक जिम्मेदारों पर हत्या जैसे अपराध में कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं हैं। अब रायपुर पूछ रहा है, क्या 2 मासूमों की मौत को दुर्घटना कहकर टाल दिया जाएगा? क्या प्रभावशाली बिल्डरों की ताकत बच्चों की जान से भी ज्यादा भारी है? क्या इस शहर में जवाबदेही मर चुकी है? 4 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, तो क्या ये हादसा नहीं, सिस्टम की मिली भगत से हुई है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।